मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परविंदर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम एजुकेशन ग्रुप, आप सभी का हार्टली वेलकम। अभी तक प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि आप लोग आज तक जो पढ़ रहे थे 10th क्लास तक पढ़े, आप लोगों ने कॉमन सब्जेक्ट पढ़े और अब हमारे सामने एक विडंबना पैदा हो जाएगी कि हम लोग किस सब्जेक्ट का चयन करें या नहीं करें। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि जब हम लोग 10th क्लास पास आउट कर ली है तो हमें किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हर विषय, हर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर फाइटिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है और उस वजह से हमें क्या है, भारत में उसके लिए ऐसे विषयों का चयन करना पड़ता है जो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हमने जैसे 11वीं क्लास में लेंगे और उसमें आर्ट्स वर्ग में प्रवेश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में जो विषय काउंट होता है उसका नाम भूगोल है बेटा। और ये विषय आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय में हमारा जीके का बहुत बड़ा भाग कवर होता है। इसलिए मोस्टली बच्चे, जितने भी बच्चे आर्ट्स लेते हैं उसमें 95% बच्चे जियोग्राफी को चुनते हैं। जियोग्राफी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद आवर जीके, क्योंकि ये हमारे जनरल नॉलेज से संबंधित है। जीके में जो हम वर्तमान में बुक पढ़ेंगे 11th क्लास में एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी की बुक में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो भारत के भूगोल से होगा। उस पहले पार्ट का नाम होगा भारत का भौतिक पर्यावरण, यानी इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, इस लेसन के बारे में हम लोग इस बुक के बारे में हम लोग पहले पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट का जो बुक का नाम है, मैंने पहले बताया आपको, इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, ये इस बुक का नाम है। बुक का फर्स्ट बुक का ये हम लोग जियोग्राफी में पहला लेसन जो करेंगे उस फर्स्ट लेसन का नाम है इंडिया भारत। भारत के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन बना रहा हूँ क्योंकि इस लेसन के बाद ही हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत होगी। और जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम जाएंगे तो आपको एक नई एनर्जी का समावेश आप में होगा। नई एनर्जी के साथ, नई एनर्जेटिक तरीके से जब आप लोग किसी भी आगे के कोर्स के लिए जाएंगे 12th के बाद, तो आपके लिए हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज का जो मेरा वीडियो आ रहा है वो हमने पहला टॉपिक लिया इंडिया। हम लोग सब लोग भारत के बारे में जानते हैं। व्हाट इज इंडिया? इंडिया क्या है? भारत एक छोटे छोटे राज्यों से और बड़े छोटे और बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ एक बहुत बड़ा देश है जिसकी वर्तमान आबादी 125 करोड़ है। तो 125 करोड़ के आसपास भारत की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी के दृष्टि से ये देश है। और पहले नंबर पर आप लोग जानते होंगे चाइना है। पहले नंबर पर चाइना है। इस वजह से भूगोल का महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। यदि हम भारत के बारे में नहीं जानेंगे, भारत कहाँ है, भारत के उत्तर भाग में कौन है, भारत के दक्षिण भाग में कौन है, तो हम लोग बता दें भारत जो है उत्तर भाग में भारत के आपको अफगानिस्तान मिलेगा, चाइना का बॉर्डर मिलेगा और भारत के दक्षिण भाग में मोस्टली समुद्र है या देशों के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा श्रीलंका। और भारत के आप लोग पूर्व दिशा में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की ओर आपको बांग्लादेश मिलेगा, भूटान मिलेगा, बर्मा मिलेगा। और आप जब ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश के रूप में मिलता है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। और भारत की भौगोलिक स्थिति में जब हम देखते हैं तो इस तरह का एक मैप हमारा बनता है। इस तरह का एक मैप बनता है। इस तरह का एक मैप हमारे जेहन में आता है कई बार घूमता हुआ। इस तरह का मैप हमारे बनता है। तो इसका ये जो भाग है ये एन साइड है, ये इसकी साउथ साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये वेस्ट पार्ट है। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये भारत का एक सरसरी दृष्टि से नक्शा बनता है। इस नक्शे में इस तरफ जाएंगे तो आपको चाइना, अफगानिस्तान मिलेंगे, इस तरफ आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। यहाँ का इलाका समुद्र है, यहाँ समुद्र है, यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको श्रीलंका मिलता है। और इस तरफ आप जाएंगे तो नेपाल चिपता है और नेपाल के साथ भूटान और बांग्लादेश चिपते हुए देश
मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। छोटा सा लेसन है, मात्र 1 या 1.5 पेज का लेसन है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत में वर्तमान में क्या है 28 स्टेट है। अभी आपने देखा होगा भारत में जम्मू कश्मीर को क्या था बांट के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया। उसके 2 भाग कर दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख का क्षेत्र कर दिया गया। तो भारत के 7 के है, मैंने बताया इस पार तरफ नेपाल है, साथ में चिट्टा भूटान है यहाँ, और क्या है नीचे की ओर जमाएंगे तो यहाँ बांग्लादेश है हमारे। ये हमारे पड़ोसी देश है। इन पड़ोसी देशों से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। सार्क का भारत सदस्य है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों को कहा जाता है, उसका इंडिया मेंबर है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ द सार्क, साउथ इंडिया एशियंस जो नेशन है उनका भारत का है मेंबर है। भारत के बारे में, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। स्क्वायर केवी क्या है इसका? भारत का कुल एरियाज है। एरिया जो हम लोग मैप निकालते हैं इसमें कुल क्षेत्रफल जो है सारा का सारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल धरातल का 2.4% ये भाग है, यानी पृथ्वी जो पूरा वर्ल्ड है उसका ये जो भाग है केवल 2.4% भाग ही है। भारत की जो भूमि है वर्ल्ड की कुल भूमि की 2.4% ही है। भारत के बारे में, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लास्ट सिरा है कश्मीर से स्टार्ट होता है, लास्ट कन्याकुमारी में समाप्त होता है। चारों ओर से भारत इस तरह के नक्शे में बना हुआ है। और भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ भागों में पहाड़ियां हैं, कुछ में मैदानी भाग है, कुछ में पठारी भाग है, कुछ भागों में आप जाएंगे बिल्कुल ग्राउंड है। तो आप एक चीज दिमाग में बिठा दीजिए, इंडिया की जो सरफेस है वो एक जैसी नहीं है, भारत की जो भूमि है वो एक जैसी नहीं है। किसी पार्ट में तो क्या है आपके लिए हिल्स मिलेंगे, है ना, किसी पार्ट में आपको क्या मिलेगा सी कोस्ट का एरिया मिलेगा, किसी पार्ट में आपको बिल्कुल प्लेन ग्राउंड मिलेगा। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। और भारत में एक भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से कई देश अलग हुए, जैसे फॉर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये भारत से अलग हुए देश हैं, इसलिए इस भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैंने बता दिया, भारत के बारे में बता दिया, 100 किलोमीटर क्षेत्रफल के बारे में बता दिया, एरियाज के बारे में बता दिया। ये पहला लेसन आपका समाप्ति की ओर है लगभग। इस लेसन में हमने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया की जियोग्राफिकल